मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की PYQ देखेंगे। ठीक है, पहले हम अब PYQ सॉल्व करेंगे और जो MCQ है उसको हम बाद के लिए रखेंगे सारे, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कार 100 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक एक पूर्ण चक्कर के लिए 62.8 सेकंड लेते हुए एक नियत चाल से दौड़ती है। प्रत्येक वृत्ताकार चक्कर के लिए औसत वेग एवं औसत चाल क्रमशः है। औसत वेग क्या होता है? जो हमारा कुल विस्थापन बटे में कुल समय होता है। औसत चाल क्या होता है? हमारा यहाँ पर दूरी होता है और बटे में कुल समय होता है। तो जो अगर हम औसत वेग निकालेंगे तो एक वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ में कार कहाँ जाएगी? जहाँ ए पॉइंट से शुरू हुई थी उसी ए पॉइंट पे आ जाएगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो हमारा वेग आएगा वो 62.8 से अगर हम शून्य को डिवाइड करेंगे तो शून्य आएगा औसत वेग। औसत चाल हम निकाल सकते हैं, एक वृत्ताकार पथ है और उसकी क्या है? परिधि पे पथ, यानी पूरे उसके ऊपर चक्कर लगाए ना, यानी उसने परिधि कंप्लीट किया। परिधि सरकमफ्रेंस का 2πr होता है एक सर्कल का। तो यहाँ पर जब 2πr को हम लिखेंगे, इसकी त्रिज्या दे रखी है और जब 62.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत चाल 10 मीटर प्रति सेकंड आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, एक कार 200 मीटर की दूरी तय करती है। यात्रा का पहला आधा भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से तथा दूसरा आधा भाग v वेग से चलती है। यदि औसत वेग 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो v का मान है। तो v का हमें मान निकालना है, यानी कुल दूरी 200 मीटर है, आधी आधी तय कर रही है, यानी 100 मीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और 100 जो है वो v वेग से कर रही है। ठीक है ना। और जो इसकी औसत वेग दिए है हमें, जो चाल है औसत वेग 48 किलोमीटर दिया गया। हमें पता है दूरी बटे में समय होता है औसत वेग का, लेकिन हमें यहाँ पर कुल दूरी तो हमें पता है 200 है, लेकिन कुल समय हम कैसे निकालेंगे? देखो भाई, समय क्या होता है? दूरी बटे में चाल। तो दूरी हमें दी गई है, आधी आधी करके दी गई है ना, तो 100 बटे में 40 प्लस 100 बटे में v कर देंगे। तो इसको जब हम भाग कर देंगे 200 से और 48 दी गई है, v को हम इधर ले लेंगे तो इससे हमारा v निकल आएगा जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक बस किसी दूरी का एक तिहाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से, दूसरा तिहाई भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से तथा तीसरा तिहाई भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चलती है। बस का औसत वेग क्या होगा? तो यानी कि तीन हमें क्या दे रखी है? अलग अलग चाल दे रखी है और दूरी भी हमारी क्या है? 3 है, यानी तिहाई तिहाई में कि, और कुल दूरी हम क्या मान सकते हैं? चलो s मान ली। ठीक है। तो इसकी देखो अब हम हमें क्या निकालना? औसत वेग निकालना है। ठीक है ना। तो हमें कुल दूरी पता है लेकिन समय नहीं पता है। समय क्या होता है? दूरी बटे में चाल होता है। तो दूरी तिहाई में दी गई है, s बटे में 3 कर देंगे और उसकी जो चाल है वो क्या है? पहले की 10 है प्लस वही s बटे में 3 गुणा हो जाएगा उससे 3 से, क्योंकि नीचे आ जाएगा 3, तो 20, फिर इसी तरह से 60। तो जब हम प्लस करेंगे और एलसीएम वगैरह करेंगे, s बटे में 18 आएगा। कुल दूरी हमारी कितनी दी गई है? s, और कुल समय s/18 है, तो हमारा औसत वेग क्या आ जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा सवाल है कि दो कारें P तथा Q एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है और उनकी स्थितियों को क्रमशः XP जो हमारा है जो AT प्लस BT स्क्वायर तथा XQ FT माइनस टी स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा? तो हमें बताना है किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि v dx बटे में dt यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना। तो जब हम इसको क्या करेंगे? अवकलन करेंगे इसका, तो हम क्या करेंगे? पावर आगे पावर -1, तो इस तरह से ये vp हमारा आएगा, है ना, वेग आ जाएगा। तो वो होगा a प्लस 2bt और इस तरह से हम v क्यू निकाल सकते हैं, वो होगा f माइनस 2t। अब यहाँ पर हमें पता है वेग बराबर कब होगा? जब दोनों बराबर कर देंगे और इस तरह से हम समय निकाल सकते हैं। तो a प्लस 2bt को बराबर कर देंगे f माइनस 2t से। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो t आएगा, यानी कौन से समय में दोनों बराबर हो जाएंगी? जब f माइनस a/2 ब्रैकेट b प्लस 1 होगा। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर है जहाँ a और b स्थिरांक है, ठीक है ना, तो इस कण द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी क्या होगी? तो हमें 1 और 2 के बीच में निकालना है, यानी कि 2 - 1 हमें इसका विस्थापन या दूरी निकालनी है। ठीक है ना।
तो सबसे पहले हमें 1 सेकंड के लिए निकालनी पड़ेगी, फिर 2 सेकंड की निकालनी पड़ेगी। हमें चाल दे रखी है, तो हम चाल से हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, कुल दूरी निकाल लेंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो AT प्लस BT स्क्वायर का अगर हम समाकलन करेंगे तो उसका क्या होता है, पावर +1 बटे में पावर प्लस हो जाता है, तो AT स्क्वायर बटे में 2 प्लस BT क्यूब हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने समाकलन कर दिया। अब ये इसको सॉल्व करेंगे जब t बराबर 1 सेकंड में हो, ठीक है ना कण, और जब t बराबर 2 सेकंड में हो, तो t बराबर 1 सेकंड में निकाल लिया, t बराबर 2 सेकंड में निकाल लिया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो उन दोनों के बीच में चली गई दूरी है वो आ जाएगी, तो 2s माइनस 1s कर देंगे तो हमारी ये s आ जाएगी, यानी इन दोनों के बीच में चली गई दूरी जो कि है 3a/2 प्लस SB/3। छठा क्वेश्चन है, किसी बल की क्रिया के अंतर्गत एक विमा में गति करते हुए m kg में द्रव्यमान एक कण का विस्थापन x मीटर में समय t सेकंड में के साथ t बराबर √x+3 द्वारा संबंधित है। कण का विस्थापन जब इसका वेग 0 हो तो क्या होगा भाई, यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है कि कण का जो विस्थापन है क्या होगा जब वेग 0 हो, ठीक है ना। तो लास्ट में वेग 0 कर देंगे। पहले देखो हम क्या कर सकते हैं, x निकाल सकते हैं, x को हमने इधर लिया तो अंडर रूट भी है तो अंडर रूट उधर भेज दिया, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो t-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम वेग निकाल सकते हैं, वेग हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, वेग को 0 कर देंगे। 0 करा तो हमें टाइम पता लग गया। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रहा था कि जब वेग 0 हो तो उस वक्त में कहाँ पर कण होगा, है ना। कण का जो है वो मतलब कौन सी स्थिति, विस्थापन कितना होगा, है ना, स्थिति वही दूरी। तो ये हमने 3 सेकंड आ गया, तो इसको टाइम बराबर 3 सेकंड में रख देंगे, तो इस तरह से 0 मीटर आएगा जब यहाँ पर इतने टाइम पर और वेग 0 होने पर ये कण होगा। तो यानी कि 0 जो होगी इसकी क्या बोलते हैं उसे, विस्थापन होगा। 7वां क्वेश्चन है, x अक्ष पर किसी कण का समय t के संदर्भ में निर्धारित स्थान x समीकरण जो है वो x बराबर nt² माइनस t³ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जबकि x मीटरों में तथा t सेकंडों में है। अतः जब कण की चाल अधिकतम है तब प्लस x दिशा में कण की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ भी हमें स्थिति पूछ रहा है जब चाल अधिकतम, और अधिकतम कब होती है, जब dv/dt क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये x दिया गया, हम v निकाल लेंगे v dx/dt से, और इस तरह से हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, पावर आगे पावर -1, पावर आगे पावर -1, और जब अधिकतम यानी 0 किसको बराबर कर देंगे, 0 के बराबर होगा तो t निकल आएगा, तो t निकल आया तो इसका विस्थापन यानी स्थिति हम निकाल लेंगे। t कितना है, 3 सेकंड आया, तो t की वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगा x हमारा 54 मीटर, ठीक है ना।